हाय, आज मैं मूवी लेकर आई हूँ द लेयर। मूवी की शुरुआत में हम दो एयरफोर्स के ऑफिसर को अफगानिस्तान के ऊपर से जाते हुए देखते हैं। एक जेट में सिंक्लेयर होती है तो वही दूसरे जेट में उसका ही साथी जॉन होता है। ये दोनों भी यूएस की तरफ से वहाँ पे गए थे, लेकिन तभी वहाँ पे टेररिस्ट इनके जेट को देख लेते हैं और मिसाइल से इनके ऊपर अटैक करते हैं। सिंक्लेयर का जेट आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। देखते देखते सारे इंजन खराब हो जाते हैं और वो नीचे की तरफ आने लगती है, लेकिन सही समय पर वो पैराशूट से अपने जेट से कूद जाती है। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं, वो भी पैराशूट से अपने जेट से कूद जाता है। वो दोनों भी एक पहाड़ी रेगिस्तान में जाकर उतरते हैं। अब दोनों को भी वहाँ पे उतरते हुए कुछ टेररिस्ट देख लेते हैं। फिर जॉन सिंक्लेयर के पास जाकर उसका हेलमेट उतारने लगे, लेकिन तभी वो टेररिस्ट आ जाते हैं और वो जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं और इसी हमले में उन्हें लगता है कि सिंक्लेयर भी अब मारी गई है। फिर एक टेररिस्ट सिंक्लेयर के पास आता है, लेकिन सिंक्लेयर जिंदा होती है और वो काफी चालाकी से टेररिस्ट के ही बंदूक लेकर उसके ऊपर फायर कर देती है। इसके बाद उन टेररिस्ट और सिंक्लेयर के बीच में फाइट होने लगती है और उसे मारने के लिए काफी सारे टेररिस्ट भी वहाँ पे आ जाते हैं। अब सिंक्लेयर अपनी जान बचाते हुए एक गाड़ी के पीछे जा छुपती है, लेकिन तभी उसे एक बंकर दिखाई देता है। वो बंकर दरअसल लॉक था, लेकिन टेररिस्ट के फायरिंग के कारण उसका ताला टूट गया था। अब सिंक्लेयर बचने के लिए बंकर के अंदर चली जाती है और टेररिस्ट भी पकड़ने के लिए उस बंकर के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे सिंक्लेयर को देखते हैं, जिसे बंकर के अंदर कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देती है जो बेसमेंट में जा रही होती है। उन सीढ़ियों से सीधा बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट के अंदर बहुत सारे कंटेनर दिखाई देते हैं। उस कंटेनर से काफी अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है, लेकिन उसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि तब तक वहाँ पे टेररिस्ट आ गए थे और इनके बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है और एक गोली जाकर एक कंटेनर को लग जाती है। जिसके बाद वो कंटेनर टूट जाता है और अंदर से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर आता है और देखते देखते सारे टेररिस्ट को वो मॉन्स्टर मार देता है। जिसके बाद में बाकी के लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ पे सिंक्लेयर भी इन लोगों से बच रही थी और काफी मुश्किल से वो बंकर से बाहर आ जाती है। वो अपने आसपास उस क्रीचर को देखने लगती है, लेकिन उस समय वो वहाँ पे नहीं था। उसकी हालत भी काफी खराब हो रही थी। अब बंकर से बाहर आने के बाद वो आगे चली जा रही थी अपने कैंप की तरफ, लेकिन तभी उसे अपने साथियों की जीप दिखाई देती है जो सिंक्लेयर और जॉन को ही ढूंढ रहे होते हैं। अब ये लोग सिंक्लेयर को यहाँ से रेस्क्यू करके अपने कैंप में लेकर जाते हैं, जहाँ पे सिंक्लेयर अपने मेजर को ये सारी बातें बताती है कि बंकर में अजीब सा क्रीचर है, लेकिन मेजर उसके बातों पर यकीन नहीं करता और सिंक्लेयर के ऊपर ही डांट देता है और कहता है कि अगर तुम हमारी मेहमान नहीं होती तो तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। इसके बाद गुस्से में सिंक्लेयर वहाँ से जा रही होती है कि तभी लफैत नाम की एक दूसरी फीमेल ऑफिसर आती है और वो जबरदस्ती सिंक्लेयर का एक लॉकेट ले लेती है, जिसके कारण दोनों के बीच में भी लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी इनकी टीम का सार्जेंट आता है और लफैत को सिंक्लेयर का लॉकेट वापस देने के लिए कहता है, जो वो दे देती है। जिसके बाद सार्जेंट सिंक्लेयर को वहाँ के आर्मी के डॉक्टर के पास लेके जाता है, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब होती है। जिसके बाद डॉक्टर सिंक्लेयर का इलाज करता है और तभी सार्जेंट बोलता है, मैं अपना ऑपरेशन एरिया अच्छे से जानता हूँ, लेकिन हमें आज तक इस बंकर के बारे में कभी भी पता नहीं चला था और ना ही कभी सुना था। यहाँ तक कि हमारी सैटेलाइट इमेज ने भी इस बंकर को कभी भी देखा नहीं है। और तभी सिंक्लेयर उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताते हुए कहती है उसके दरवाजे को जंजीरों से बांधा गया है और तो और उनके ऊपर कुछ शब्द भी लिखे हुए थे। इसके बाद सिंक्लेयर एक स्लेट लेकर आती है और उसके ऊपर वो वर्ड्स लिखती है, लेकिन वहाँ पर जितने भी आर्मी ऑफिसर होते हैं वो उस शब्द के बारे में कुछ भी पता नहीं पाते। और तभी वहाँ पे एक टेररिस्ट बैठा हुआ होता है। वो उनको बोलता है इस शब्द का अर्थ है ऋषि और इसका मतलब है इसे मत खोलना। फिर वो लोग आपस में ही बातें करते हैं और उस बंकर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दूसरी जगह पे हम देखते हैं वो जो कंटेनर होते हैं वो उनके डोर अपने आप ही अनलॉक हो जाते हैं और एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे दूसरी जगह पे हम देखते हैं सिंक्लेयर उस कैदी से अपना नाम पूछती है जिसने उस वर्ड के बारे में बताया था। वो कैदी कहता है कि उसका नाम कबीर है। आगे गुस्से में सिंक्लेयर कहती है कि तुमने ही मेरे जेट को निशाना बनाया था और मेरी ये हालत हुई थी। लेकिन तभी वो टेररिस्ट कहता है कि मैं बस ड्राइवर हूँ, मैंने तुम्हारे जेट पर मिसाइल नहीं चलाई थी। आगे वो ये भी बताता है कि मैं बाकी टेररिस्ट जैसा नहीं हूँ, मैं उनका साथ इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो भी टेररिस्ट का साथ नहीं देते वो उन्हें मार देते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंप के बाहर कुछ आर्मी के ही जवान पहरा दे रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कैंप पे हमला कर रहे थे।
ये देखते हुए आर्मी ऑफिसर अलर्ट हो जाते हैं और वो लोग मॉन्स्टर्स के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। ये सारी आवाज सुनकर मेजर सार्जेंट से पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है। तभी सार्जेंट बताता है हम पर हमला हुआ है और ये किसी इंसानी हमला नहीं है, मॉन्स्टर्स का हमला है, अजीब से क्रीचर है। यहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके काफी सारे मॉन्स्टर्स आर्मी के ऑफिसर्स को मारने लगते हैं। यहाँ पे दूसरी जगह पे सेंट क्लेयर होती है, वहाँ पर भी कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर सेंट क्लेयर के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी जो कैदी रहता है कबीर, वो पीछे से आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी बुरी तरीके से हमला कर देता है और उसे जख्मी करके मार देता है। इसके बाद कबीर सेंट क्लेयर को एक गन देता है और दोनों भी वहाँ से बाहर आते हैं। हम बाहर देखते हैं सभी ऑफिसर उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर मेजर के पास पहुंच जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी कुछ जवान आकर उस मॉन्स्टर को पीछे से मार देते हैं। फिर मेजर भी उस मॉन्स्टर को मारने लगता है और इसी तरह वो मॉन्स्टर मारा जाता है। यहाँ पे मॉन्स्टर की संख्या कमी नहीं हो रही थी और सेंट क्लेयर और बाकी के कुछ आर्मी के ऑफिसर लड़ते लड़ते एक कंटेनर में जाके खुद को सेफ रखते हैं और सुबह होने तक वहीं पे इंतजार करते हैं। फिर अगले दिन सुबह ये लोग कंटेनर को खोलकर आसपास का कैंप देखते हैं। काफी सारी चीजें बिखरी हुई थी लेकिन मॉन्स्टर कहीं पर भी दिख नहीं रहे थे। फिर वो लोग कैंप में देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग मारे गए थे। गुलमिल के कुछ ही लोग अब बचे हुए थे। ये लोग मेजर के पास जाते हैं। मेजर ने जिस मॉन्स्टर को मारा था अब ये लोग उसकी पोस्टमार्टम करने जाते हैं ताकि देख सके कि ये क्रीचर कैसे बना है। लेकिन जैसे ही उसके शरीर के अंदर देखते हैं सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो ऑर्गन थे वो पूरे इंसानों की तरह थे। अब यहाँ पे मेजर दोनों भी क्रीचर के लाशों को बॉम्ब से उड़ाने के लिए जाता है, लेकिन उस धमाके में वो भी खुद जख्मी हो जाता है जिसमें उसकी भी जान जाने वाली थी और मरते मरते मेजर सार्जेंट को लीडर बनाता है। अब यहाँ पे ज्यादा लोग बचे नहीं थे, इसीलिए सार्जेंट अफगानी कैदी जिसका नाम कबीर होता है उसे भी अपनी ही टीम में शामिल करता है क्योंकि उसने काफी लोगों की जान बचाई थी। और फिर ये पांचों भी लोग अपनी एक टीम बनाते हैं और बंकर में जाने के लिए निकलते हैं ताकि वो मॉन्स्टर की फौज को मार सके। अब यहाँ पे बंकर के अंदर जाने के बाद सेंट क्लेयर के हाथों से उसका लॉकेट गिर जाता है। ये चीज सार्जेंट देख लेता है और वो उस लॉकेट को उठाने के लिए जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक मॉन्स्टर आकर उसे बेसमेंट में खींच कर लेकर जाता है। अब यहाँ पे वो जाने के कारण सबको लगता है कि वो मारा गया है और उसके बाद में ये लोग बंकर से बाहर आ जाते हैं और गेट बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि पूरे बंकर का ब्लास्ट कर सके। लेकिन तभी सेंट क्लेयर के पास जो सैटेलाइट फोन होता है उस पे इन्हें सार्जेंट की आवाज आती है और वो बोल रहा था कि उन्हें ये मिशन पूरा करना होगा, बंकर को डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन सेंट क्लेयर अब सार्जेंट की आवाज सुनने के बाद उसे बचाने का फैसला करती है। फिर वो सभी लोग एक बड़े से कंटेनर में छुप जाते हैं और उस कंटेनर में रस्सी बांध देते हैं और रस्सी का दूसरा नोक बाहर खड़ी जीप में बांध देते हैं और उस जीप के अंदर वे लोग आर्मी ऑफिसर को बिठा देते हैं और जब कुछ लोग सार्जेंट को बचाकर कंटेनर में से वापस लाते हैं तो आर्मी ऑफिसर जीप की रस्सी की मदद से उस कंटेनर को ही खींच सके क्योंकि बेसमेंट से उस सीढ़ियों के द्वारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं था। फिर वो लोग उस कंटेनर की मदद से बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद वो सभी लोग अलग अलग दिशा में सार्जेंट को ढूंढने लगते हैं। इसके थोड़े समय के बाद उस जीप में बैठे ऑफिसर के पास हेड ऑफिस से एक मैसेज आता है जिसमें वो लोग ये बता रहे होते हैं कि 20 मिनट के अंदर अंदर बंकर को खाली कर दिया जाए क्योंकि वे लोग उसके बाद उस पूरे बंकर को ब्लास्ट कर देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक एक करके सारे मॉन्स्टर अपना कंटेनर खोलकर बाहर आ जाते हैं जहाँ पे इस सारे आर्मी ऑफिसर और मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी वो जीप में बैठा हुआ आर्मी ऑफिसर देखता है कि उसकी दिशा में काफी सारे टेररिस्ट आ रहे हैं और वो उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे वो फायरिंग करते करते आर्मी ऑफिसर जीप से उतर जाता है और ढलान होने के कारण वो जीप अपने आप ही बंकर में चली जाती है। वही दूसरी तरफ हम बंकर में देखते हैं लफायट और एक दूसरे आर्मी ऑफिसर को वो मॉन्स्टर लेके जाता है। तो वही सेंट क्लेयर को फाइनली सार्जेंट मिल जाता है और वो उसे लेकर कंटेनर में आ जाते हैं। तभी उनके पास कबीर आ जाता है। फिर वे लोग ऑफिसर को आवाज लगाने लगते हैं कि वो कंटेनर ऊपर खींचे, लेकिन हम देखते हैं वो ऑफिसर अभी भी टेररिस्ट से लड़ रहा होता है और देखते ही देखते उनकी जीप ढलान के कारण बंकर में ही चली जाती है और बंकर में जाने के बाद बेसमेंट में ही गिर जाती है। वो जीप बेसमेंट में सीधा कंटेनर के अंदर आ गिरती है।
उस कंटेनर को चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर लिया होता है। जीप के उस कंटेनर के ऊपर गिरने से पहले कबीर, सार्जेंट और सेंक्लेयर वहाँ से बाहर जाने को बोलता है। अब यहाँ पे ना चाहते हुए भी सेंक्लेयर और सार्जेंट उस कंटेनर से बाहर आ जाते हैं और वो जीप उस कंटेनर के ऊपर गिर जाती है, जिसमें मॉन्स्टर के साथ साथ कबीर भी मारा जाता है। बंकर के बाहर उस ऑफिसर को अफगानी टेररिस्ट ने पकड़ लिया होता है और उसकी गर्दन काटने जा रहे होते हैं कि तब भी वहाँ पे सेंक्लेयर और सार्जेंट बाहर आ जाते हैं और वो सभी टेररिस्ट को मार देते हैं। एंड फाइनली वो लोग ऑफिसर को बचा लेते हैं और वो लोग उस जीप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक बड़ा सा प्लेन आता है और वो उस बंकर के ऊपर मिसाइल छोड़ता है। उस बंकर में बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें जितने भी क्रीचर्स, मॉन्स्टर रहते हैं वो मारे जाते हैं और यहीं पे मूवी खत्म होती है। बाय बाय।